अमेठी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता विकास अग्रहरि ने ज्वाइन कर लिया है बीजेपी। बीजेपी जिला अध्यक्ष रामप्रसाद मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के समक्ष उनको ज्वाइन करवाया है पार्टी। राहुल के करीबी बताए जाते हैं विकास। कांग्रेस से बनाया था प्रदेश सह समन्वयक, अब बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तो अमेठी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता विकास अग्रहरि ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बातचीत करने के लिए पप्पू पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू, एक एक कर कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है, बीजेपी का कुनबा जो है वो बड़ा होता चला जा रहा है और आज एक और झटका कांग्रेस के लिए। पप्पू, आवाज मिल रही है तो हम तो यही जानना चाहेंगे कि कांग्रेस लगातार बिखरती चली जा रही है उनका कुनबा और बीजेपी का बढ़ता चला जा रहा है। आज एक और कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी अमेठी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और क्या कह के ज्वाइन किया है उन्होंने? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से अमेठी सांसद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में डेरा डाली हुई हैं और अमेठी में भाजपा के कुनबे को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई हैं, वहीं आज कांग्रेस के स्टेट कोऑर्डिनेटर विकास अग्रहरि ने सांसद स्मृति ईरानी के कार्यों से, योगी आदित्यनाथ के कामों से और केंद्र सरकार के कामों से प्रभावित होकर उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। लगातार वो अमेठी में कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे। अभी तक विकास अग्रहरि एक अच्छे स्पोक पर्सन के रूप में अमेठी में जाने जाते हैं और लगातार वो कांग्रेस का पक्ष रखते थे तमाम तरह के डिबेट चैनल्स में या फिर अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित होकर अमेठी सांसद स्मृति ईरानी व भाजपा जिला अध्यक्ष रामप्रसाद मिश्रा की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब वो क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड के चुनाव के बाद अमेठी पहुंचने से पहले लगातार कांग्रेस में कमजोर होती जा रही है कांग्रेस पार्टी। से कितना बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी खुला चैलेंज दे रही हैं कि राहुल गांधी आए और वहां से इलेक्शन लड़े। पार्टी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही और ऐसे में जो कई बड़े चेहरे थे अमेठी के वो भी अब साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस के लिए जरूर चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, स्मृति ईरानी के साथ जुड़ रहे हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। अभी जैसे जैसे चुनाव का पारा चढ़ना शुरू होगा, सियासी संग्राम शुरू होगा, वैसे कई और बड़े नेता कांग्रेस के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कई बड़े नाम हैं अमेठी से जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। कहा जा रहा है कि जल्द कुछ और लोग शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है यानी कि दल बदल की राजनीति अब और भी आगे देखने को मिलेगी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया पप्पू आपका। और कानपुर में सीसामऊ से एसपी विधायक इरफान सोलंकी की संपत्तियां जब्त होंगी। ईडी उसकी मुंबई कानपुर की संपत्तियां जब्त करने की तैयारी में है। ईडी ने महाराजगंज जेल में विधायक से पूछताछ की और इस बीच में इरफान सोलंकी की परेशानियां और भी बढ़ने वाली हैं। इरफान सोलंकी के करीबी एसपी नेताओं से ईडी फिर से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये खबर है कि ईडी इरफान सोलंकी की कस्टडी रिमांड भी मांग सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित गंजू जुड़ गए। अमित, इरफान सोलंकी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब जानकारी मिल रही है कि पूछताछ भी होगी और साथ ही संपत्ति जब्त भी होगी। बताइए क्या जानकारी है? देखिए अमनदीप जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ा है जो महाराजगंज जेल में है। आगजनी और प्लॉट कब्जे समेत तमाम मामलों में एक न्यायालय में जहां एक और सुनवाई चली, वहां बहुत जल्द फैसला भी आना। और ऐसे में ईडी ने कुछ दिन पूर्व जब छापेमारी की थी तो कई ऐसे दस्तावेज मिले और हाजी वसी जो बिल्डर है उससे इसके कुछ बिजनेस कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट्स भी सामने आए, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। उसके बिहाफ पर तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जिसको ईडी ने, जिसका पूरा एक सिलसिला तैयार किया। इन सब के बीच महाराजगंज जेल में ईडी की टीम गई और कई घंटे तक पूछताछ हुई, जिसके बाद कई लोगों के नाम भी सामने आए। अगर ईडी के सूत्रों की माने तो जल्द एक बार फिर से ईडी उन लोगों से पूछताछ कर सकती है जिनसे उनके बिजनेस रिलेशंस हैं। इसमें हाजी के वसी के साथ साथ कुछ इकराम, अकमल और फिरदौस, ऐसे 3 वो नाम सामने आ रहे हैं जिनसे इनका बिजनेस कुछ कॉन्टैक्ट्स है। क्या बिजनेस रिलेशंस हैं तो जब ईडी की टीम यहाँ पहुंचेगी उसके बाद पता चलेगा। ऐसे में अब इनकी कस्टडी रिमांड की भी बात चल रही है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं ईडी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली और बहुत जल्द ये चीजें सामने भी देखने को मिलेंगी। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं